हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गूगल एनालिटिक्स सीरीज। तो आज के वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स की एक और रिपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है उसका नाम है मोनेटाइजेशन। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये उन वेबसाइट्स के लिए रहेगी जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट के साथ डील करती हैं। तो कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रही हैं उसका एक जो है ओवरव्यू हमें इस रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स नहीं है तो आपको ये सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आपको इसके अंदर सेटअप क्या करना पड़ता है, बेसिकली आपको मोनेटाइजेशन से रिलेटेड इवेंट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि परचेज हो गया, तो परचेज के अंदर आपको उसके अंदर डॉलर का जो वैल्यू है वो असाइन करना पड़ेगा या रुपीस का जो वैल्यू है वो असाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी ओवरव्यू रिपोर्ट की बात करते हैं। कितना रेवेन्यू वेबसाइट बना रही है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। परचेज रेवेन्यू भी वही रहेगा। कितने परचेजर हैं, मतलब कितने लोगों ने इसको बाय किया और फर्स्ट टाइम कितने लोगों ने इसको बाय किया, इसके बाद कौन सी आइटम परचेज की। तो ये एक ओवरव्यू रिपोर्ट है। अब डिटेल्ड रिपोर्ट में बात करें तो सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो है हमारी ई कॉमर्स परचेजेस की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हम ओपन कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर देखिए हमारे पास कौन कौन से आइटम्स, जैसे आइटम का यहाँ पर नाम आ रहा है, आइटम का नेम आ गया गूगल प्रोवेंस पुलओवर हुडी, ठीक है, ये सारे आइटम्स आ गए। ये आइटम्स, कितने आइटम्स व्यू किए गए, उसमें से कितने आइटम्स को कार्ट में ऐड किया गया, कितने आइटम्स को परचेज किया गया और फिर उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये रिपोर्ट हमको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी चीजें इसमें बिल्कुल सिमिलर हैं। आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को एडिट कर पाएंगे, क्योंकि ये डेमो इसलिए एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। शेयर कर पाएंगे, इनसाइट्स देख पाएंगे। और यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको मैं किसी और डायमेंशन से चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ये चेंज भी, जैसे मैं यहाँ पर सपोज यहाँ पर आइटम ब्रांड कर देता हूँ, तो आइटम ब्रांड के नाम से भी हम इसको जो है सॉर्ट कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है आइटम ब्रांड कहाँ से आ गई। मैं आपको इसकी जो एक्चुअल वेबसाइट है वो दिखा देता हूँ। तो ये इसकी वेबसाइट है shop.merch.google। तो इस बेसिकली इस वेबसाइट का एनालिटिक्स जो है हम यहाँ पर व्यू कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए शॉप बाय ब्रांड के अंदर जब मैं जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पर एंड्रॉयड, जेमिनी, गूगल क्लाउड, गूगल मैप और यूट्यूब ये दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे गूगल, यूट्यूब, एंड्रॉयड, गूगल क्लाउड, जेमिनी, ये सब हमारे को यहाँ पर दिख रहा है। तो ब्रांड के हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं। बाकी जो आप प्रोडक्ट देख रहे थे वो भी इसी वेबसाइट के अंदर जो है मेंशन किए गए हैं, मतलब जो है इसकी वेबसाइट से सेल हो रहे हैं। ये बेसिकली यूएस और कनाडा के लिए बनी है ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब इसके अंदर आप इसको सेम उसी तरह से अगर आप दो डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जियोग्राफी की बात करें और कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किन किन कंट्रीज से कितना प्रोडक्ट जो है वो बाय हो रहा है। यूएस के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं और इतना ये रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब इसी के अंदर दो रिपोर्ट्स और हैं, जैसे परचेज जर्नी और चेकआउट जर्नी। तो ये बेसिकली एक तरह का फनल है। परचेज जर्नी के अंदर की जो बायर है वो किस तरह से शुरू कर, जैसे चेकआउट जर्नी पे फर्स्ट हम आ गए तो चेकआउट जर्नी में बिगिन चेकआउट, शिपिंग डिटेल डालना, पेमेंट डिटेल डालना, परचेज। तो यहाँ पर कुछ लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पर शिपिंग में कुछ लोग छोड़ दो, कुछ पेमेंट में, कुछ परचेज में। तो ये वो ड्रॉप है। और डेस्कटॉप से कितने लोगों ने शुरू किया, कितने लोगों ने फाइनली परचेज किया मोबाइल से और ये टैबलेट से। इसी तरह से परचेज जर्नी में थोड़ा सा और डिटेल आ जाएगा कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, किस पेज से शुरू किया था। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिपोर्ट है, सेशन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट को व्यू किया, कार्ट में ऐड किया, चेकआउट किया, परचेज किया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर भी वही डेटा है, मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्ट टीवी। और इसके बाद दो रिपोर्ट्स और हैं, प्रमोशंस। अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रमोशन रन किया है तो उस प्रमोशन का रिजल्ट क्या आया है, उस प्रमोशन के हिसाब से कितनी जो है आपकी सेल्स हुई है, वो डेटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और सेम हमारे पास ट्रांजैक्शंस का डेटा भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर से आइटम व्यूड है, प्रमोशन, क्लिक्ड इन प्रमोशन पे कितने लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, परचेज और फाइनली जो है हमारे पास कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो ये कुछ पर्टिकुलर आ रहा होगा। ये हम आगे, ये एक पेज नहीं है, आप इसके अंदर नेक्स्ट भी देख सकते, जैसे 18 यहाँ पर है तो नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट वाले हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थे प्रमोशंस हमने रन किए थे। अब हो सकता है कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ना यहाँ पर लाइफ साइकिल के अंदर, एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, ये आपके गूगल एनालिटिक्स में ना दिख रही हूँ। मैं आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर हमारे पास ये वो रिपोर्ट ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो जब आपके पास ये रिपोर्ट नहीं आ रही, यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट आ रही है, जनरेट लीड, ड्राइव सेल्स, ये वाली, ठीक है। ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है। तो सपोज आपके एंड पे ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही, तो आप उसको किस तरह से लेके आएंगे? इसके लिए आपको यहाँ पर लाइब्रेरी पे जाना है, या आप नीचे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ तो यहाँ पर आई थिंक हमारे पास लाइब्रेरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक डेमो अकाउंट है, तो डेमो में ये अवेलेबल नहीं है। बट आपके अकाउंट के अंदर ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है ना, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर जनरेट लीड, ड्राइव सेल, ये सारे आ रहे हैं। और लाइफ साइकिल वाली जो रिपोर्ट थी, ये यहाँ पर नॉट पब्लिश आ रही है, जबकि यहाँ पर हमारी लाइफ साइकिल वाली रिपोर्ट पब्लिश है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। तो जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें, एक्विजिशन, एंगेजमेंट और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। ये लाइफ साइकिल की रिपोर्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर ही आ चुकी है। अब ये पूरा वही डेटा है जिसके बारे में हमने पिछले सारे वीडियोस कवर किए हैं, ठीक है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाली रिपोर्ट को आप यहाँ पर अनपब्लिश भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली बिजनेस ऑब्जेक्टिव आया कब, जब गूगल एनालिटिक्स 4 आप इंस्टॉल करते हैं, पहला सेटअप करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह ऐड करते हैं, तो वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो अगर आपने वहाँ पर ये चेक किया होता है, तो उसके हिसाब से ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमारे पास यहाँ बिल्ड हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास जनरेट लीड्स के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर जनरेट लीड का ओवरव्यू है, ठीक है। फिर उसके अंदर ऑडियंस है, यूजर एक्विजिशन, तो ये हमारे पास ये मेन जनरेट लीड है। और फिर इसके अंदर ये हमारे पास ये सब रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्राइव सेल्स ओवरव्यू है, तो ड्राइव सेल्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जितने भी हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिपोर्ट्स हैं, वो सारी यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। अभी इंक्रीज हो गई हैं। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, जैसे इसके अंदर ऑडियंसेस को आप एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करके आप उस रिपोर्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये लेफ्ट साइड में ये जो आ रहा है, ये हमारे पास डायमेंशन है। तो फिलहाल हमारे पास जो डायमेंशन आ रहा है उसमें ऑडियंस का नेम आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास सारे हैं, ये मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ पर इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये वही ऑप्शन है जो मैं आपको एक बार यहाँ पीछे दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर, मैंने इस रिपोर्ट को ओपन किया, जनरेट लीड्स, ठीक है, और ओवरव्यू पे हम गए, ऑडियंसेस पे हम गए, और यहाँ देखिए ये पेंसिल का आइकन आ रहा है। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास वही रिपोर्ट बन जाती है जो हम वहाँ से कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली आपको जाना कहाँ है, आपको लाइब्रेरी पे जाना है, और लाइब्रेरी के अंदर जाकर आप उसको रिपोर्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जब क्रिएट न्यू कलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, जैसे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव डिफ़ॉल्ट है, लाइफ साइकिल है, यूज़र है, गेम्स रिपोर्टिंग है, ऐप डेवलपर है। तो हमारे पास ये दोनों ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप बिल्कुल अपने हिसाब से कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में हम और करेंगे, बट ये सिर्फ इसलिए मुझे इस वीडियो में बताना पड़ा क्योंकि हो सकता है आप ये जो ट्यूटोरियल्स देख रहे हो और आपके जो GA4 में ये ऑप्शन ही ना आ रहे हो। और मोनेटाइजेशन रिपोर्ट में आपको ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि ये पूरा सेटअप आपने किया नहीं होगा। आइटम्स परचेज या क्लिक्स, पेज व्यूज तो आपके जो वेबसाइट है उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मोनेटाइजेशन की रिपोर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।